जय हिंद फ्रेंड्स। आज फिर हम एक बड़े ही गहरे विषय पर चर्चा करने वाले हैं और एक तगड़ा ही मुद्दा है कि साला जीवन में लड़ो तो सही। हो अपने हक के लिए तो लड़ो। कितनी गहराई की बात है और कितना गहराई का मुद्दा है अगर आप लोग इस चीज को समझते हो कि साला कम से कम अपने हक के लिए तो लड़ो। अरे अपने लिए लड़ोगे तो आगे का और दिखेगा, लेकिन भगवान ने अगर आप लोगों को इस संसार में पटका है तो साला उसका तो सदुपयोग करो रे। अगर उसका भी नहीं कर सके तो फिर काहे के इंसान हो कि भगवान ने अगर आप लोगों को ऐसी रचना करके दी है तो मतलब बिना फालतू तो नहीं दी, किसी विशेष काम के लिए दी है। तो ये चीज भी सत्य है कि आप लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि आप किसी विशेष काम के लिए बने हो तो मतलब लड़ो तो सही यार, अपने हक के लिए तो लड़ो। अरे एक बात बताओ, आपको पता है सिकंदर बड़े नाम कमाए कि उन्होंने नाम तो कमाया और बहुत ही लड़ाइयां, उन्होंने बहुत युद्ध जीते भी। ऐसे बोलते हैं कि जहां भी वो गए जीत के आए। सुना बात तो कितनी गहराई की है। और बात में आती है कि जीतना या नहीं जीतना तो बाद में एक बात है, लेकिन साल आके मैदान में खड़े तो हो, रेस में आके आप खड़े तो हो यार, तब मजे वाले। इतनी तैयारी तो करके आओ कि हार जीत तो दिख जाएगी, एक दिन तो सबका आता है। ये चीज आप लोगों को समझनी चाहिए। मतलब आप लोगों को आके रेस में कम से कम खड़ा तो होना है, उसकी तैयारी तो करके आओ, तब मजे वाले बात। अरे तब हो आप इंसान, तब हो यार। मतलब लड़ो तो सही, अपने के तो लिए लड़ो यार। अगर सही रास्ते अपना के और अपने आपको जो चीज चाहिए इसमें जो सेट कर रखे हो वो तो तय करो, वो तो जाके प्राप्त करो और तो देखा जाएगा जो भी कुछ है। मतलब वो तो आप लोगों को मिलना ही चाहिए। इतना तो कार्यक्रम सेट करो अपने जीवन का यार कि मजा कुछ अलग हो। सुनना एक बात और बड़ी ही गहराई की बताता हूं कि आप लोग पता है कि जब घोड़ों को रेस में उतारा जाता है, सुना बात बड़ी ही गहराई की है, आपके जीवन में बहुत मिलती जुलती है अगर आप लोग इसे समझते हो तो, कि घोड़ों को जब रेस में उतारा जाता है ना तो पूरी तैयारी के साथ उतारा जाता है। हार जीत तो बाद में तय होती है कि कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा। मतलब आप लोग उसी तैयारी को करके तो आओ जहां आप लोग खड़े तो हो सको। इतना तो बनो यार, मजा तब आएगा। हार जीत तो एक दिन तो आएगा, साला जीतना एक दिन तो को दोहरा ही नहीं है। तो यही तो चीज मैं आप लोग कम से कम साला लड़ो तो सही यार। अगर लड़ ही नहीं सके, अपने लिए नहीं लड़े, जो आपको चीजें जो चीज चाहिए उसके लिए ही नहीं लड़ सके तो फिर काहे के इंसान हो रहे। मतलब लड़ना तो पड़ेगा भाई साहब। आप लोगों में फिर एक बड़ी गहराई से बता दूं कि इस संसार में, सुन लेना बात है, आपके जीवन का रुख बदल देगी ये बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि एक गरीब व्यक्ति ही ऐसा है जिसने भगवान को, आप चाहे गिफ्ट मानो या भगवान ने आप लोगों को जिस तरीके से ये ऑफर दिया है कि गरीब व्यक्ति ही अमीर बन सकता है, ये आप लोगों को बात बड़ी ही गहराई समझ लेनी चाहिए। क्योंकि भगवान ने गरीब व्यक्ति के लिए ही ये चीज बनाई है कि वो अमीर बन सकता है। मतलब कितना बड़ा अवसर है यार। अगर आप लोग इस अवसर को नहीं समझ रहे हो तो फिर काहे के इंसान। मतलब अपने हक के लिए लड़ो तो सही, तब है मजे वाली बात। अरे एक बात बताओ मेरे को कि जब भी कोई राजनेता जाके और अपना पद ग्रहण करता है, कोई भी पद मान लो, तो उसके लिए उसके सामने उसके विपक्षी उसके पक्षी मतलब सारे लोग उसके पास में रहते हैं, लेकिन साला जो चाहिए उसको प्राप्त करके मानता है। 10 बार आ रहा होगा, 20 बार आ रहा होगा, लेकिन साला फिर भी आके और खड़ा हो जाता है। मतलब उसे हक के लिए आप लोग लड़ो तो सही। अरे उसे काबिल बनो तो सही, तभी तो मजा आएगा जीवन में। अगर उसके लिए भी आप लोग अपने आप को नहीं परिपक्व कर सके फिर काहे के इंसान हो रहे। अरे फिर तो जानवर ही बहुत है, समझ रहे हो। तो आप लोगों को ये बात तो बड़ी ही गहराई समझ लेनी चाहिए कि साला कम से कम अपने हक के तो लिए लड़ना ही है और अपना हक तो अपने संसार में लेना ही है। और फिर मैं आपको बताऊं, अरे साला लड़ो तो सही, तभी तो मजा आएगा जीवन में। कम से कम लड़ो तो सही। और दोस्तों आप लोगों को मैं फिर एक बड़ी गहराई की बात बताता हूँ कि आप लोगों ने जो ठान रखा है, आइडिया जो आपके दिमाग में, उन पे काम करना स्टार्ट करो, तब जाके वो मिलते हैं और फिर आता है लड़ने में मजा यार। तो मतलब लड़ो तो सही, अपने काम के लिए लड़ो तो सही। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, जय हिंद।